इज इट ओके? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब इनके लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ, लीगल पॉइंट्स की तरफ। लीगल पॉइंट्स का मतलब होता है जिससे केस स्टडीज आपकी बनेगी। अच्छा, पहले उसकी एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। मिस्टर ए और मिस्टर बी, इंग्लैंड में दोनों रहते हैं। ए ने बी पे तशद्दुद किया, ठीक है, जबरदस्ती बी से एक प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया बाय कोर्शन, ठीक है। अब क्योंकि इंग्लैंड में रहते थे, आपको पता है कि इंग्लैंड में तो पाकिस्तान के कानून चलते नहीं है। अब कोर्शन कहां पे किया गया? इंग्लैंड में किया गया, ठीक है। अब इंग्लैंड में तो उसके रूल्स के हिसाब से देखेंगे, बट मिस्टर बी पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में आके इसने केस कर दिया कि सर ये जो एग्रीमेंट था हमारा, ये कोर्शन मेरे पे किया गया था, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ और साबित भी हो गया। अब मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, कोर्शन के जरिए किया गया या नहीं? जिधर भी हुआ प्लॉट क्या कोर्शन ही होगा? तो लॉ कहता है यस, कि जनाब इट इज इमटेरियल, कि जहां पे कोर्शन एक्सरसाइज किया गया वहां पे पाकिस्तान के रूल्स एप्लीकेबल थे या नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान में केस कर दिया गया, इफ सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान, तो क्या होगा? पाकिस्तान के रूल्स के हिसाब से, उसके डेफिनेशन के हिसाब से कोर्शन की जांच पड़ताल की जाएगी। एविडेंस तो जारी बात है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लॉयर्स नहीं है, हमने साबित कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपना फैसला सुनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जनाब इसने लिखा हुआ है जी, इट इज इमटेरियल वेदर द पाकिस्तान पिनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्शन इज एम्प्लॉयड, इफ द सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान द प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड शैल अप्लाई, ठीक है जी। तो पहला लीगल पॉइंट आपके पास ये आ गया कि इट इज इमटेरियल, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहां पे कोर्शन किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहां पे कोर्शन किया गया उस जगह पे जहां पे क्वेश्चन किया गया उस जगह पे पाकिस्तान पिनल कोड, यानी कि जो पाकिस्तान के रूल्स हैं, जो लॉ है पाकिस्तान का, वो एप्लीकेबल है या नहीं। लेकिन अगर केस पाकिस्तान में कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान के रूल्स के हिसाब से क्या किया जाएगा, जो है वो फैसला दिया जाएगा। जी जी भाई साहब आएगा, वो आपको पता ही है, बड़े बड़े लोग वापस आ गए तो इसकी क्या औकात है, और वो जैसे भी आए तो सही ना। अच्छा जी, एनीवेज इसके बाद जी बेटा ऑल ओके। अच्छा, इसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं लीगल पॉइंट्स के लिए, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, रघु भाई की एग्जांपल। ए ने बी से कहा कि भाई मेरे ये प्लॉट जो है वो मुझे बेच दो, ठाकुर ये अपने हाथ मुझे दे दे, ठाकुर ये प्लॉट मुझे दे दो। ठाकुर ने कहा तुम्हारी ऐसे कैसे, निकलो यहाँ से, देख लूंगा तुम बड़े बदमाश। इसने कहा कोई मसला नहीं, एक शरीफ आदमी, इसने कहा कोई मसला नहीं। इसने हायर किया मिस्टर सी को, रघु भाई को। इसने कहा जी ठाकुर प्लॉट ट्रांसफर नहीं कर रहा, डी को उठा लो। हु इज डी? बी की डॉटर। डी को क्या कर लो? डी को उठा लो, अगवा कर लो, अनलॉफुल डिटेनिंग, अगवा कर लो। अब क्या हुआ जनाब, बी कहता है जी मेरी बेटी नहीं मिल रही। ए कॉल करता है, ठाकुर क्या हुआ, बेटी नहीं मिल रही? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून बाद में पी लेना ठाकुर, पहले प्लॉट ट्रांसफर करो अगर बेटी की जिंदगी चाहते हो तो। फिर मजबूर बाप जनाब वो कहता है जी ठीक है, प्लॉट साइन करके दे देता है और ये इसको छोड़ देता है। तो इस केस में जब ये कोर्ट जाता है तो जाके कहता है कि सर मेरे पे क्वेश्चन किया गया
तो मिस्टर ए कहता सर इससे पूछिए कि कोर्शन मैंने किया, कहते हैं नहीं। क्या कोर्शन इस पे किया, क्या इसको मैंने अगवा किया या इसको मैंने मारा पीटा, कहते हैं नहीं। कहते जी फिर ये कोर्शन कहां से हुआ, तो फिर वहां पे कोर्ट ने कहा कि कोर्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और एनी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और एनी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कि कोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के जरिए भी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो भी कोर्शन कर सकती हैं या किसी के जरिए करवा सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा किस पे किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर भी किया जा सकता है या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसके ऊपर भी किया जा सकता है। ओके, कौन सी, तो हमने उसको कहा था कि वो क्वेश्चन है भाई, हमने तो कहा था कि क्वेश्चन है। टैक्स ऑफिसर ने उसके बाप को थ्रेट किया था ना, उसके बाप ने पैसे दे दिए, तो वो क्वेश्चन हमने कहा था कि वो क्वेश्चन है, ठीक है। थ्रेटनिंग को हम कंसीडर कर रहे थे कि ये क्वेश्चन है या नहीं, तो अगर थ्रेटनिंग जो है वो अनलॉफुल है तो हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। अगर टैक्स चोर के बाप को आप उसकी जायदाद पे कब्जा करने की बात करेंगे तो वो आप थ्रेट कर रहे हो अनलॉफुल। लेकिन अगर टैक्स चोर को थ्रेट कर रहे हो कि भाई साहब टैक्स वापस करो नहीं तो जगह पे कब्जा कर लेंगे, तो ये क्या है, लॉफुल थ्रेटनिंग है। ओके, तो वो क्वेश्चन नहीं होगी, लेकिन उसके बाप को कहेंगे तो वो क्वेश्चन होगी। ओके, यहां तक किसी किस्म के मसले मसाइल? ओके जी, अच्छा जी, इसके बाद जनाब देखिए, अब साबित हो गया कि जनाब क्वेश्चन है, तमाम केसेस के अंदर साबित हो गया कि क्वेश्चन है। तो अब जैसे ही क्वेश्चन साबित हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा, हम कहेंगे जनाब कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल का मतलब एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है साबित करना कि क्वेश्चन हुआ है या नहीं। कौन सी पार्टी ने इसको साबित करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि जिस पार्टी ने साबित करना है वो कैसे साबित करेगा, वो लॉयर बताएगा, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ है जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़वाना चाहती है। अब जारी बात है जिसने क्वेश्चन एक्सरसाइज किया है वो इतनी मेहनत करने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट से जान नहीं छुड़वाएगा, एग्रीव्ड पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़वाएगी। तो लॉ ने लिख दिया कि जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़वाना चाहती है वो पार्टी जो है वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। क्लियर? साबित होगा कि जनाब क्वेश्चन है तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइडेबल। वॉइडेबल बनने के पीछे कितनी जनाब सिचुएशन है, दो, या तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया जाएगा। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो चलता रहेगा। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी को थ्रेट करना, किसी को मारना पीटना, तो क्रिमिनल केस चलेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक समझा जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल ट्रायल उसका चलता रहेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई मसला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक समझा जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया गया वॉइड, तो फिर जनाब यहां पे होगी रेस्टिट्यूशन, यानी कि जो भी बेनिफिट दोनों पार्टीज में से जो लिए हुए बेनिफिट, वो बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे उनको वापस। अब अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई प्लॉट लिया है तो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि भाई ये प्लॉट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का प्लॉट था, तो पता चला जनाब इसने तकरीबन कोई जो है वो 10 लाख रुपए के बदले में ये प्लॉट परचेज किया, ठीक है। तो अब 10 लाख रुपए बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे ए ने और प्लॉट अपने पास ले लिया था। बाद में साबित हो गया जनाब क्वेश्चन है और कॉन्ट्रैक्ट को उसने अवॉइड कर दिया है, तो अब बी क्या करेगा, ए को 10 लाख रुपए वापस करेगा और ए जो है वो इसको प्लॉट इसका वापस कर देगा। दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। क्लियर? यहां तक बेटा कोई मसले मसाइल, यहां तक की प्रॉब्लम ऑल ओके? चले इन अर्न्ड इन्फ्लुएंस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन यहां तक की मसले मसाइल तो नहीं है? तो आप लोगों का टेस्ट चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पोर्शन इंक्लूडिंग क्वेश्चन